हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस पाठशाला। एस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे टेंस। आज शुरू हो रहा है टेंस। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोगों ने एक नया चैनल बनाया है आप लोगों की सुविधा के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करें। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं टेंस। टेंस जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 प्रकार के होते हैं। एक है प्रेजेंट टेंस, PRESENT प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस हम लोगों को सीखना है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में झटाझट शेयर कर दें, जिससे कि और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त होते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग शुरू करते हैं। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सीखेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद हम पास्ट टेंस में चलेंगे और फ्यूचर टेंस में चलेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को तुरंत प्राप्त होते रहें। अपने दोस्तों में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट आप लोगों का नहीं आता तो कृपया कमेंट भी करते रहें, कुछ ना कुछ, जो कोई भी फैक्ट समझ में नहीं। आपके कमेंट करने से हम लोगों को पता चलता है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करते रहें, कमेंट तो जरूर करें। चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, इसकी क्या पहचान होती है? पहचान इसकी होती है वाक्य के अंत में क्या आता है, वाक्य के अंत में मिलता है ता है, ते हैं और ती है। ये सारी चीजें वाक्य के अंत में मिलता है। अगर वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि शब्द आए तो हम तुरंत जान जाएंगे कि वो जो है वाक्य कहाँ का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए रूल्स हैं, रूल्स नोट कर लीजिए। रूल 1 है, ये साधारण वाक्य सबसे पहले सिखाया जाएगा आप लोगों को। साधारण वाक्य का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं साधारण वाक्य को। साधारण वाक्य को का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम रूल नंबर 1 देखते हैं, ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ, ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ, अगर ही, शी, इट हो तो एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे, यस या ईएस लगाते हैं। अब किसके साथ किस क्रिया में यस लगता है, किस क्रिया में ईएस लगता है, आप लोग कमेंट करके हमको बताएं तो हम एक नया वीडियो आप लोगों को बना देंगे। तो रूल नंबर 1 है, ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। आइए रूल नंबर 2 नोट करिए। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और रूल्स जो है ध्यान पूर्वक नोट करिए। चलिए रूल नंबर 2 है, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ, आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी चीज ध्यान रखना है। अगर आई मिलता है, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता मिलते हैं तो क्रिया में जो है यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर ही, शी, इट और एक वचनकर्ता है तो क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो आप लोगों को बताई गई है कि वाक्य के अंत में अगर ता है, ते है, ती है, वाक्य के अंत में अगर ता है, ते है, ती है इत्यादि शब्द मिले तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा, इतना हमको समझ जाना है। और अगर वो साधारण वाक्य है तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए 2 रूल्स हम लोग याद रखेंगे कि अगर ही आए, अगर कर्ता में ही आए, शी आए, इट आए या एक वचन कर्ता हमको प्राप्त हो तो क्रिया में हम लोग यस या यस जोड़ देंगे। और किस क्रिया में यस जुड़ेगा, किस क्रिया में ईएस जुड़ेगा, आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे, हम लोग एक नया वीडियो बना करके डाल देंगे कि कहाँ पे यस जुड़ेगा और कहाँ पे ईएस जुड़ेगा। और रूल नंबर 2 है, आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो 2 रूल्स हमको याद करना है, तभी हम लोग जो है साधारण वाक्य का ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते चले। अभी हम लोगों ने एक नया चैनल शुरू किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा
और आप लोगों के लिए एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बराबर हम लोग लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, साधारण वाक्य के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण लेते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, वह जाता है। तो ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले हमको जानना जरूरी होता है कर्ता, क्रिया और कर्म के बारे में। अगर कर्ता, क्रिया और कर्म के बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। उसके लिए एक नया वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो ट्रांसलेशन बनाते समय एक रूल हमको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, तब क्रिया की अंग्रेजी लिखते हैं और सबसे लास्ट में जाकर के कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। ट्रांसलेशन बनाते समय बच्चे जो है आगे के पीछे का हिंदी का अलग, हिंदी लिखने का अलग प्रावधान है, अंग्रेजी लिखने का अलग प्रावधान है। तो अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हम लोग कर्ता की अंग्रेजी, क्रिया की अंग्रेजी और कर्म की अंग्रेजी। तो कर्ता हम लोग कैसे जाने? जो भी वाक्य दिया गया हो, जो भी आपको ट्रांसलेशन करने के लिए वाक्य दिया गया है उसमें आप लोग क्या लगाइए। जैसे वह जाता है लिखा है, आप लोग प्रश्न पूछिए कौन जाता है, उसमें क्या लगाइए? कौन लगाइए। तो आप जैसे लिखा है वह जाता है तो आप लोग प्रश्न करेंगे कौन जाता है। जब कौन, जब यहाँ पर कौन, क्या नहीं, कौन लगा देंगे, हु। कौन को अंग्रेजी में हु कहते हैं, WHO। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कर्ता। तो कौन जाता है? वह जाता है। तो कर्ता क्या हो गया? वह। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कर्ता क्या है। जो भी चीजें आप लोगों को दिया गया हो, जो भी वाक्य जो भी ट्रांसलेट करने को दिया गया हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाइए, उसमें आप लोग कौन लगाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कर्ता। कौन जाता है, प्रश्न करो कौन जाता है तो जवाब निकल के आएगा वह जाता है। तो वह जो है वो कर्ता बन गया। क्रिया, क्रिया आप सभी लोग जानते हैं, जो काम होता है रहना, खाना, उठना, बैठना, जाना, ये सारी क्रियाएं हैं। यहाँ पे देखिए जाता है क्रिया है, तो क्रिया के अंतर्गत क्या आ गया? क्रिया है आपका जाना। कर्म, कर्म तो इसमें नहीं दिया गया है, अगले उदाहरण में ले लेंगे। तो कर्म तो मिसिंग है, कर्म को यहाँ पे छोड़ दो। तो आप लोगों को बताया गया है अंग्रेजी बनाते समय, हिंदी से जब हम लोग अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी, फिर क्रिया की अंग्रेजी, फिर कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। तो कर्ता ही है, वह जाता है, पुरुष हो। अगर वह कहीं मिल गया और वो पुरुष है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ही। क्या लगाएंगे? ही। और कहीं वह मिल गया, वह जाती है, इस प्रकार का मिल गया, यानी कि वह महिला है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? शी। ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही, HE, ही। और जाना की अंग्रेजी सबको पता है, गो। अब रूल्स आप लोगों को बताया गया है। अगर आप लोगों को ही मिले, शी मिले, इट मिले या एक वचन करता हो, रूल नंबर 1 याद करिए, आप लोगों ने नोट किया होगा। ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस लगाते हैं। ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ जो क्रिया आती है उसमें यस या यस लगाते हैं। ये चीजें आप लोगों को बताई गई है। किस क्रिया में यस लगेगा, किस क्रिया में यस लगेगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो एक नया वीडियो आप लोगों को बना करके डाल दिया जाएगा, किसमें यस लगेगा और किसमें यस लगेगा।
चलिए, ये हो गया उदाहरण ही गोस, वह जाता है कि अंग्रेजी क्या बन गई, ही गोस, वह जाता है कि अंग्रेजी क्या बन गई, ही गोस। अब इसी से संबंधित एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और नए हैं तो कृपया चैनल पर सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस आप लोगों को प्राप्त होते रहें। तो चलिए अगला एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय, वह विद्यालय जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, वह विद्यालय जाता है। तो आप लोगों को बताया गया है अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी, तब क्रिया की अंग्रेजी और तब कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। कर्ता को अंग्रेजी में हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, क्रिया को वर्ब बोलते हैं VERB, और कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो चाहे हिंदी में बोलिए चाहे अंग्रेजी में बोलिए। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता खोजेंगे, फिर क्रिया खोजेंगे, फिर कर्म खोजेंगे। वह विद्यालय जाता है, तो वाक्य के अंत में ता है, दे है, टी है, ये सब मिले तो हम लोग तुरंत जान जाएंगे ये किस चीज का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब मिले तो हम लोग तुरंत जान जाएंगे ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे। हम लोगों को कर्ता ढूंढना है, फिर क्रिया ढूंढना है और फिर कर्म ढूंढना है। कर्ता के लिए हमने बताया उसी वाक्य से प्रश्न करो कौन लगा करके, कौन विद्यालय जाता है, तो कर्ता पता चल जाएगा कि वह विद्यालय जाता है, यानी कर्ता बन गया वह। कर्ता क्या हो गया, वह। क्रिया जाना, उठना, खाना, पीना, तो क्रिया बन गया, क्रिया है जाता है, ये तो क्रिया हो गया, जाना क्रिया हो गया। कर्म, जैसे कौन लगा करके हम लोग कर्ता की पहचान करते हैं, उसी प्रकार हम लोग कहां लगा दें, वेयर, कहां लगा दें, कहां की अंग्रेजी वेयर, WHERE। कौन की अंग्रेजी क्या है, हु। कौन की अंग्रेजी क्या है, हु। कहां की अंग्रेजी है, वेयर। इसी वाक्य में लगाओ, वह कहां जाता है। कहां लगाने पर हम लोग क्रिया ढूंढ लेंगे, सॉरी कर्म ढूंढ लेंगे। वह कहां जाता है, वह जवाब आएगा विद्यालय। तो कर्म क्या बन गया, विद्यालय। तो कर्ता और कर्म को ढूंढने का आसान तरीका हमने बता दिया है। कौन अगर लगाओगे, अगर कौन लगा दोगे तो कर्ता निकल के बाहर आ जाएगा, और कहां लगा दोगे तो कर्म भी पता चल जाएगा। वह विद्यालय जाता है, इसमें सबसे पहले हम लोग कर्ता ढूंढेंगे, फिर क्रिया ढूंढेंगे, फिर कर्म ढूंढेंगे। तो कर्ता ढूंढने के लिए हमने बताया है कि कौन लगाएंगे, कौन विद्यालय जाता है, तो जवाब आता है वह, कर्ता निकल के आ गया वह। कर्म ढूंढना है, वह कहां जाता है, कहां लगाओ, कर्म पता चल जाएगा। वह कहां जाता है, जवाब आता है विद्यालय, कर्म पता चल गया विद्यालय। तो क्रिया तो ऑलरेडी हम लोगों ने बताया, जाना, उठना, खाना, पीना, दौड़ना, ये सब जो जाता है ये हो जाएगा क्रिया। जो क्या करता है तो वही जो काम कर रहा हो वही क्रिया होता है, तो जाता है क्रिया। तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी, फिर जाना की अंग्रेजी, फिर विद्यालय की अंग्रेजी हमको लिखना है। तो वह की अंग्रेजी ही, आप लोगों को पता है। जाना की अंग्रेजी गो, और विद्यालय
विद्यालय को जा रहा है तो टू स्कूल लगाते हैं, ये CHOOL। अगर विद्यालय को जा रहा है तो टू स्कूल लगाएंगे, अगर विद्यालय से वापस आ रहा है तो फ्रॉम स्कूल लगाते हैं। टू और फ्रॉम का भी प्रयोग यही सीख लो। अगर विद्यालय को जा रहा है हम लोग टू स्कूल लगाएंगे, अगर विद्यालय से वापस आ रहा है तो फ्रॉम स्कूल लगाते हैं। तो ही, अब यहाँ पे गो हो गया है, टू स्कूल हो गया है। अब गो में यस या यस लगेगा कि नहीं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर ही हो, शी हो, इट हो और एक वचन करता हो तो क्रिया में यस या यस लगा देते हैं। तो यहाँ पे यस लगा दो, ही गोज टू स्कूल। इस प्रकार ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। वह विद्यालय जाता है, इसका क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य कर दें। चलिए एक एग्जांपल और लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। अगर चैनल पर नए आए हो तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और बैक टू बैक आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, प्रयास करते हैं ट्रांसलेट करने का। सीता एक पत्र लिखती है। सीता एक पत्र लिखती है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो जैसे, तो आप लोग जो है कमेंट में ट्रांसलेट करके आप लोग पहले लिख दिया करिए, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो झट से कमेंट में जो है ट्रांसलेट करके लिख दीजिएगा। चलिए कोशिश किया जाए इसको ट्रांसलेट करने का। तो हमारे पास एक वाक्य है, सीता एक पत्र लिखती है। तो यहाँ पे ती है आ गया तो हम लोग झट से समझ जाएंगे कि अगर वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि आदि हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है अंग्रेजी लिखने का तरीका। सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे, फिर क्रिया ढूंढेंगे और फिर क्या ढूंढते हैं, लास्ट में कर्म ढूंढते हैं। तो कर्ता ढूंढने के लिए हमने क्या बताया है कि कौन लगाओ, वाक्य में कौन लगाओ। कौन एक पत्र लिखती है, जवाब आएगा सीता। तो कर्ता तो पता चल गया, कर्ता तो पता चल गया। कर्म कैसे ढूंढेंगे हमने बताया है, कहां लगाओ या क्या लगाओ। अगर कर्म को ढूंढना है तो कहां लगाओ या फिर क्या लगाओ, उससे कर्म आपका पता चल जाएगा। सीता क्या लिखती है, तो जवाब आएगा एक पत्र। क्या जवाब आएगा, एक पत्र। ये बन जाएगा आपका कर्म। क्रिया ढूंढना है तो लिखती है, लिखना क्रिया है। यहाँ पे आप लोगों को पता है क्रिया, लिखना क्रिया हो गया। चलिए इस प्रकार हम लोगों ने कर्ता, क्रिया और कर्म ढूंढ लिया। अब हमको पता है, अब हम झटाझट से अंग्रेजी लिखेंगे। सीता, सीता की अंग्रेजी सीता लिखना होता है राइट, WRITE राइट। और एक पत्र का होता है ए लेटर। एक पत्र का क्या होता है, ए लेटर। तो सीता क्या है, अब रूल्स लगाया जाए। रूल नंबर 1 क्या कहता है, ही सी इट और एक वचन करता। सीता एक वचन करता है, एक ही महिला को दर्शाती है। तो एक वचन करता एक वचन के अंतर्गत आएगा। एक वचन करता है तो क्रिया में हम लोग क्या लगा देंगे, यस या यस लगा देते हैं। ये रूल नंबर 1 कहता है। तो इस प्रकार हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। सीता राइट्स ए लेटर।
तो सीता एक पत्र लिखती है, इसका क्या हो गया, सीता राइट्स ए लेटर। कितनी आसानी से हम लोग ट्रांसलेशन इसका बना डाले। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। चल अगला एग्जाम्पल लेते हैं। वे फुटबॉल खेलते हैं। वे फुटबॉल खेलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग कर्ता ढूंढें, फिर क्रिया ढूंढें और फिर उसके बाद कर्म ढूंढें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ता ढूंढेंगे, फिर क्रिया ढूंढेंगे, फिर लास्ट में कर्म ढूंढेंगे। तो कर्ता कैसे ढूंढते हैं, तो कर्ता ढूंढने के लिए हमने क्या बताया है, वाक्य में क्या लगाओ, कौन लगाओ। कौन फुटबॉल खेलता है, तो जवाब आएगा वे। कर्ता तो निकल के सामने आया। कर्म, वे क्या खेलते हैं, कहाँ या क्या लगाओ। कर्म को ढूंढने के लिए क्या बताया गया है, कहाँ या क्या लगाओ। वे क्या खेलते हैं, तो जवाब आएगा वे फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल आया, तो फुटबॉल कर्म हो गया। क्रिया तो खेलना दिखाई दे रहा है, खेलना, खेलना क्रिया है। तो अब अंग्रेजी बनाना शुरू करो। वे की अंग्रेजी होती है दे, खेलना की अंग्रेजी होता है प्ले, और फुटबॉल की अंग्रेजी फुटबॉल होती है। तो ये हो गया फुटबॉल। चलिए, दे प्ले फुटबॉल। अब यस या यस लगाना है कि नहीं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पे दे है ना, आई वी यू दे, और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे दे है, इसीलिए रूल नंबर 2 के अंतर्गत यहाँ पे क्या करेंगे, दे में दे है, इसमें रूल नंबर 2 लगेगा। आई वी यू दे, और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। इसका ट्रांसलेशन होगा दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब निगेटिव सेंटेंसेस लेते हैं। ये सभी साधारण वाक्य थे, अफर्मेटिव के अंतर्गत थे। अब हम लोग कुछ निगेटिव को करने का प्रयास करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग प्रयास करेंगे निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया थोड़ा अच्छा दोस्तों के बीच शेयर करते रहें, मुझे सब्सक्राइब भी करवाएं। चलिए, अब है निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। कुछ निगेटिव सेंटेंसेस का भी ट्रांसलेशन करने का प्रयास करते हैं। नकारात्मक वाक्य, इसके रूल्स क्या हैं, इसका रूल लिख लो। रूल नंबर 1, ही शी इट, और एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग। क्या लगाते हैं, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और रूल नंबर 2 क्या है, आई वी यू दे, और बहुवचनकर्ता के साथ, और बहुवचनकर्ता के साथ क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे।
डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और रूल नंबर 3 भी लिख लो। रूल नंबर 3 क्या कहता है, क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। अब यस या ईएस वाला लोचा खत्म हो गया। निगेटिव सेंटेंसेस में एक अच्छी बात है कि क्रिया में यस या ईएस वाला प्रयोग नहीं होगा। चलिए निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करने का क्या तरीका है, ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ डस नॉट का प्रयोग करेंगे, DOES और आई वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग। और रूल नंबर 3 क्या कहता है, क्रिया से यस या ईएस हट जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स लगाने की कोशिश करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। कुछ एग्जांपल्स लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे वह विद्यालय नहीं जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है। तो नहीं आ गया है। जब नहीं आ गया है तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस का वाक्य है। जैसे नहीं मिलेगा हम लोग जान जाएंगे कि यह नेगेटिव वाक्य है। वह विद्यालय नहीं जाता है, तो कर्ता की अंग्रेजी सबसे पहले ही, पहले कर्ता, फिर डू नॉट या डज नॉट, तब क्रिया और तब कर्म। इसमें क्या कैसे लगाएंगे इसको, सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी, फिर डू नॉट या डज नॉट। सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी, फिर डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, और तब जाकर के क्रिया की अंग्रेजी, और तब जाकर के लास्ट में कर्म लिखेंगे। चलिए कर्ता तो वह है, कर्ता क्या है, वह की अंग्रेजी होता है ही, और ही के साथ डू नॉट लगेगा, डज नॉट। आप लोगों को रूल नंबर 1 बताया गया है कि ही सी इट और एकवचन कर्ता के साथ डज नॉट, तो ही डज नॉट। क्रिया क्या है, गो, यस या यस तो नहीं लगेगा, रूल नंबर 3 कह रहा है ही डज नॉट गो। इस कर्म क्या है, टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। बन गया आसानी से, इतने आसानी से बन गया। वह विद्यालय नहीं जाता है, he does not go to school। जब भी हमको नकारात्मक वाक्य मिले, वह विद्यालय नहीं जाता है, तो हम लोग सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी, फिर डू नॉट या डज नॉट, फिर क्रिया की अंग्रेजी, और तब जाकर के कर्म की अंग्रेजी लिखेंगे। तो कर्ता, कौन विद्यालय नहीं जाता है, कौन लगाओ, बताया गया है कौन लगाओ, तो कर्ता पता चल जाएगा। कौन विद्यालय नहीं जाता है, तो कर्ता निकल के आ गया वह। अब वह की अंग्रेजी होती है ही के साथ रूल नंबर 1 क्या कहता है, डू नॉट लगेगा कि डज नॉट। रूल नंबर 1 के अनुसार डज नॉट लगेगा, ही डज नॉट। जाना क्रिया है, गो, यस या यस तो लगाना नहीं, उसे छुट्टी हो गया है, ही डज नॉट गो। कर्म है टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। कितनी आसानी से आप लोगों का ये ट्रांसलेशन हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते रहे। अगला एग्जाम्पल एक और निगेटिव सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वे फुटबॉल
नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है कर्ता की अंग्रेजी, फिर डू नॉट, फिर डू नॉट या डज नॉट, और फिर क्रिया की अंग्रेजी, और तब जाकर लास्ट में कर्म की अंग्रेजी लिखना है। आप लोगों को यही बताया गया है, सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी, फिर डू नॉट या डज नॉट, तब क्रिया, और तब जाकर के कर्म की अंग्रेजी लिखना है। चलिए, यहाँ पे कर्ता कौन फुटबॉल नहीं खेलता है, तो वे फुटबॉल नहीं खेलते। वे की अंग्रेजी आप लोगों को पता है दे। दे के साथ डू नॉट लगेगा कि डज नॉट। रूल नंबर 2 कहता है आई वी यू दे, और बहुवचन कर्ता के साथ हमको क्या लगाना है, डू नॉट। तो दे डू नॉट, क्रिया है प्ले, और कर्म है फुटबॉल। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। इतने आसानी से आप लोगों का ट्रांसलेशन हो गया है। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जो भी फैक्ट समझ में ना आ रहा हो तो कृपया कमेंट करके हमको बताएं। आप लोगों को एक नई वीडियो बना के डाल के दे दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य और नेगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो झटाझट लिंक, चैनल का लिंक दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर नए हो वीडियो में तो सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।